1 जनवरी 2026 को रविवार के दिन सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 के लिए बजट पेश करेंगी। भारत के इतिहास में पहली बार है कि केंद्रीय बजट रविवार के दिन पेश होगा। इससे पहले कभी आपका केंद्रीय बजट रविवार के दिन पेश नहीं हुआ था। इस बजट में हम बात करेंगे कि किसानों के लिए क्या यह बजट खास होगा। पिछली बजट में कई योजनाओं का ऐलान दिखा, लेकिन बहुत बड़े बदलाव कम ही दिखे। अब खेती का लागत भी बढ़ रही है, मार्केट का रिस्क भी है और मौसम की मार भी है। ऐसे में एक बार किसान उम्मीद लगाए बैठा है, उसके लिए कुछ ऐसे ऐलान हो जिससे जमीनी हकीकत बदल सके। केंद्रीय कृषि मंत्री से लेकर वित्त मंत्री से हम सुन चुके हैं कि ये लोग बार बार अपने न्यूज में कहते हैं कि किसान हमारी प्राथमिकता है, खेती का आधुनिक बनाना है, किसानों की आय दोगुनी करनी है, हमारा लक्ष्य है। ऐसा बड़े बड़े नेताओं को आप सुन चुके हैं जो अच्छे पदों पर शोभायमान रहते हैं। इन्हीं के बयानों के आधार पर देखेंगे आप, सकारात्मक तरीके से सोचा जाए तो एक लिस्ट बनाई है। किसानों को आधार बनाकर देखा जाए तो कुछ बदलाव होने चाहिए। इन बदलावों को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहला और बड़ा बदलाव है पीएम किसान सम्मान निधि। लगातार हर चुनावी साल या हर चुनाव में इनकी मांग होती रहती है और बीच बीच में जब किसानों की बात की जाती है तो उनका रुझान आता है कि किसान की राशि कई साल से बढ़ी नहीं है, अब वो राशि बढ़ानी चाहिए। पिछली बजट में उम्मीद थी कि बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब महंगाई का दबाव भी साफ दिख रहा है। सरकार कई बार डीबीटी का सक्सेसफुल बता रही है और खुद आंकड़े भी बता रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों के हित में कितना बड़ा काम किया जाता है। और जब किसानों की हक की मांग बार बार आ रही है कि किसानों की सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जाए, ऐसा लगता है कि सरकार इस बजट में पीएम किसान निधि की राशि बढ़ा सकती है और साफ तौर पर एक राजनीतिक संदेश भी दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि पीएम किसान निधि की राशि सीधे 6,000 रुपये से बढ़ा करके 12,000 रुपये किया जाए। दोगुनी न सही, लेकिन 6,000 के बजाय 8,000 रुपये तक तो हो सकता है, जिसकी सुगबुगाहट भी कई बार सुनी जा चुकी है। अगले बदलाव की बात करें तो या ऐलान की बात करें तो सबसे बड़े मुद्दा है एमएसपी या एमएसपी कानून पर लगातार बात हो रही है। किसान आंदोलन की जड़ें एमएसपी से जुड़ी रहती है। कानूनी गारंटी की मांग किसान कर रहे हैं, इसमें सरकार बैकफुट पर है। कोई बड़ा मुद्दा दिखता है नहीं, लेकिन एमएसपी की कुछ बातें इसी बजट में कही जा सकती है। कुछ ऐलान किसानों के हित में हो सकता है। सरकार सरकारी खरीद के लिए फंडिंग की राशि बढ़ा दें कि किसानों की थोड़ी खरीदारी गारंटी से दे या मिल सके। इससे जो बजट है, सरकार जो बजट देगी उसमें एफसीआई या राज्य से आधारित ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा राशि देने का ऐलान कर सकती है कि यानी गारंटी बैंक सीधे नहीं मिले, लेकिन कवरेज बढ़ जाएगा। इससे जुड़ा एक ऐलान हो सकता है या होना भी चाहिए। एक और बड़ी चीज़ आती है किसानों का है वह फसल बीमा। कभी कभी आप देखेंगे किसानों की फसल अच्छी रहती है और अनेक प्रकार के रोग ग्रसित हो जाते हैं या सूखा पड़ जाता है या बड़ा ग्रस्त हो जाते हैं
और फसल बीमा आने से किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। इसमें सुधार की बातें पिछले बजट में कही गई थी। इस बार फसल बीमा की योजना लंबे समय से चल रही है, लेकिन किसानों के ज़मीन पर देखें और किसानों से बात कोई कोर्स से लेकर के इसको किसान काफ़ी असंतोष है। सरकार भी मान रही है कि भुगतान में देरी हो रही है। इसे लेकर इस बजट में क्या हो सकता है, जनता या किसान सोच रहे हैं। लगता है क्लेम टाइम लाइन फिक्स को लेकर सरकार कदम बढ़ा सकती है। सैटेलाइट टीन वेस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी इसको लेकर राज्यों को परफॉर्मेंस देने का ऐलान हो सकता है। इसको लेकर बजट में बात होनी चाहिए या हो सकती है। क्या लगाए जा रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं कि अगली बड़ी चीज़ें आती हैं। नेचुरल फार्मिंग पिछले 2-3 साल से लगातार जो सरकार है उसका फोकस है नेचुरल फार्मिंग पर ऐलान भी किए गए थे पिछले साल बजट पर। इस बार भी लगता है सरकार जिस तरह सरकार प्रचार प्रसार कर रही है, जो बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है वह इनपुट कास्ट। नेचुरल फार्मिंग में देखेंगे आप इनपुट कास्टिंग बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। इसको लेकर बेहतर ट्रेडिंग और सर्टिफिकेट फैक्शन के जरिए बजट जारी हो सकता है या जारी होने की काफ़ी मात्रा में उम्मीद भी लगाई जा रही है जो है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा है जो चर्चाओं में चल रहा है, खेती और सेहत का कनेक्शन। फर्टिलाइज़र और वेबसाइट का इस्तेमाल जो खेती में हो रहा है उसका सीधा इनपुट से सेहत पर असर पड़ रहा है। ये एक्सपर्ट भी मानते हैं कि सरकार इस बार नेशनल एग्रीकल्चर और हेल्थ पॉलिसी को जोड़ करके क्रॉप न्यूट्रिशन को सही करने पर जोर देगी। इससे भी लेकर कई ऐलान संभव है इस बजट में। इससे किसानों का भी कनेक्शन सीधा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा बदलाव और भी एक बड़ी उम्मीद है, जिसकी उम्मीद किसान लंबे समय से कर रहे हैं। यह है कि सरकार एक्सपोर्ट सपोर्ट बढ़ा है। जिस तरह से बात हो रही है इस बार यूएस और यूके साथ कई तरह की डील हो रही है। उम्मीद है कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कर एक्सपोर्ट सपोर्ट को बढ़ाएगी। इससे इंटरनेशनल मार्केट पर किसानों की पहुंच भी बढ़ेगी। सीधा असर आमदनी पर नजर आएगा। ये कुछ ऐलान हैं जो बहुत कुछ पॉजिटिव सोचते हुए सकारात्मक तरीके से सोचते हैं। मुझे लगता है इस बजट में होने चाहिए और संभव भी हो सकते हैं। 2026 शायद बहुत क्रांतिकारी न हो, लेकिन ये सब कुछ ऐलान होते हैं। इसमें एक रिफंड फंड माना जाता है, जिससे किसानों को सीधा नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से बड़ा फायदा होता नजर आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। क्या आप इस बजट के किस तरह से ऐलान चाहते हैं? देखते रहिए किसान तक।